तन मन धन से मैं इनकी सेवा में हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही हूँ। कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए व्लॉग्स नहीं आएंगे। लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं अपना घर बर्बाद कर लूँ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज है 20 तारीख, दिन बुधवार। आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे नहीं तो आपके सामने जो वीडियो आती वो मंगलवार को शूट हुई जो वीडियो है वो एडिट करके मैं डालती हूँ बुधवार की शाम को। बुधवार जो शूट होगी वो आएगी वीरवार शाम को। ऐसा ही चलता है एक दिन पूरा, क्योंकि रात को व्लॉग का एंड होता है और व्लॉग आता है शाम को 7 बजे। लेकिन कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बना ही नहीं पाई। चाह रही थी बनाऊं, कैमरा उठाऊं, लेकिन हालात वैसे नहीं थे कि मैं वीडियो बनाऊं कुछ भी है। फिर आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं बोल रही थी कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव काम करने हैं, सब अच्छा अच्छा करना है, जीवन में सब अच्छा होगा। मतलब उस समय पॉजिटिविटी मेरे अंदर कूट कूट के मैंने खुद से ही भर दी थी कि नहीं आरती, बस जो चीज़ें बुरी लगती है उनको इग्नोर करना है और जो मुझे अच्छा लगता है उसके हिसाब से मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। खुद का माइंड मुझे शांत रखना है कम से कम। और ये नहीं हो पाता कि आप 24 घंटे घर से बाहर हो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। कुछ समय के लिए जा सकते हो घर से बाहर, लेकिन 24 घंटे घर से बाहर नहीं रह सकते। और घर के अंदर वही सेम माहौल जो दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है ऑलरेडी। अब उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें खुल के ही ऑलमोस्ट आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। और आज शाम को फिर, क्योंकि शूट ही नहीं हुआ तो कहाँ से मैं व्लॉग एडिट करूँ, कहाँ से मैं व्लॉग डालूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। मेरे चैनल पे भी, भाई के चैनल पे भी, भाभी के चैनल पे भी, मुझे पता है फिर चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा दूँ कि मैं व्लॉग फ़िलहाल शूट नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों तक व्लॉग ना आए, हो सकता है कुछ हफ्तों तक व्लॉग ना आए, महीने तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उससे पहले ही कवर हो जाएगा। होप सो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। एक बैठ के सही सा डिसीज़न मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि जोशी जी कल सुबह निकल गए थे अपने काम के लिए। पूरी रात वो घर वापस आए नहीं, उनका काम कुछ ऐसा चल रहा है। तो अब आज वो पता नहीं कब तक आएंगे, कब तक नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल के आपको बता दूं कि कुछ तो मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है और कुछ ये खांसी जुकाम जो लगाए हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से, आपको पता है सर में भी बहुत दर्द है। कल का पूरा दिन ही ऑलमोस्ट मेरा ऐसा निकला है कि मैंने ना कुछ खाया ना कुछ, सर दर्द, बुरा हाल। एक तो रो रो के मेरा ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। बहुत बुरा फील होता है जब आप ये देखते हो कि, और अभी 5 साल हो जाएंगे इस 28 तारीख को मेरी शादी को। ये 5 साल मैंने अपने परिवार को ही दिए, अपने ससुराल परिवार को हर तरीके से, तन मन धन से मैं इनकी सेवा में हूँ। आप लोग भी व्लॉग्स में देख रहे हो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। कैमरा ऑन करने से पहले ना मैंने पूरा सोचा था कि मुझे बिल्कुल भी एक भी आंसू मेरी आंख में नहीं आना चाहिए। खुद से प्रॉमिस करके मैं बैठी थी, लेकिन नहीं हो पाता कंट्रोल मेरे से। लेकिन कर रही हूँ, कंट्रोल करूँगी। तो मैंने ये आपके ये कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं कि जोशी जी का इस बारे में क्या कहना है। तो जो मेरी सोच है, सेम ही सोच जो है वो जोशी जी की है। तो एक मतलब ये लगा सकते हो कि जोशी जी और मैं एक साइड और पूरा परिवार जो है वो एक साइड है इस मुद्दे पे, इस चीज़ पे। तो बड़ा अजीब लगता है। मैं किसी बाहर वाले को क्या बोलूँ ना। बाहर वाले भी हावी तभी हो सकते हैं जब तुम्हारे घर में एकता नहीं है, जब तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स की ही आपस में नहीं बन रही, एक डिसीजन पे तुम लोग ही खड़े नहीं हो, तो तुम बाहर वाले को किसी को क्या बोलोगे। तो एक ये कह सकते हो कि रियलिटी चेक मुझे मिला इस चीज़ के मामले में। जब मैंने कहा कि या तो घर में मैं ही रह लूँगी या तो ईशान ही रह लेगा, तो मुझे सुनने के लिए मिला कि ईशान तो यहीं रहेगा, तू अपना देख ले। तो वो पॉइंट बहुत बुरा था मेरे लिए। और चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि संभाल पाऊँ, अपने माइंड को थोड़ा सा सही कर पाऊँ, लेकिन रह रह के फिर वही चीज़ें सामने आ रही हैं, वही वर्डिंग्स, वही चीज़ें दिमाग में घूमती रह रही हैं, घूमती रह रही हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 365 दिन मेरा ब्लॉग आता है, कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइफ एक सी ही चलती रहती है, हमेशा घर में खुशियाँ ही रहती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, रो धो के आके साफ करके मेकअप करके दोबारा बैठ के मैंने व्लॉग बनाए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब ना एक होता है ना, बर्दाश्त करने की भी हद होती है, अति हो चुकी है।
और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ अभी ये सब चीज़ें। तो मेरा माइंड सेट कुछ कह सकते हो, या मैं नहीं हूँ, मैं पीस में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे थोड़ी शांति की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम अगर मैं व्लॉगिंग को होल्ड करूँ, क्योंकि व्लॉग बनाना करना ये एक ऐसा काम है ना, जब आपका दिल खुश होता है तभी आप कैमरा उठा पाते हो, तभी आप बोल पाते हो, तभी आप कर पाते हो। मेरी आवाज़ भी काँप रही है, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, नहीं हो पा रही चीज़ें मुझसे। तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं खुद को विराम दे रही हूँ इस चीज़ से। तो शॉर्ट्स आएंगे आपके सामने, हो सका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे भी आदत है व्लॉगिंग की, मुझे भी आदत है इन सब चीज़ों की, थोड़ा मेरा माइंड भी रहेगा। लेकिन व्लॉग शूट कर पाने के लिए एक माहौल भी चाहिए घर में, वो माहौल फ़िलहाल नहीं है, और पता नहीं भी कितना टाइम लगेगा उस माहौल को रिक्रिएट करने में। तो एक सही सा डिसीज़न सबके बीच में बैठ के लेना पड़ेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि मैं किसी दूसरे को नहीं बदल सकती, मैं किसी को भी नहीं बदल सकती, मैं खुद के अलावा किसी की भी गारंटी नहीं ले सकती। मैं खुद को बदल सकती हूँ, किसी दूसरे के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। ये चीज़ मुझे क्लियर कट पता लग चुकी है अब इन पिछले 1 हफ्ते के दौरान। तो अब बस यही है कि खुद को सही रखना है, जो करना है खुद की खुशी के लिए करना है। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं परिवार को खुद से दूर करूँ या मैं परिवार से दूर हूँ, क्योंकि इस घर का कोई मतलब नहीं है अगर इस घर में परिवार नहीं है तो बहुत सारे रास्ते हैं निकलने के आगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मुझे सबको एक साथ रख के कोई एक सही सा डिसीज़न लेना जो मेरे लिए भी सही हो, क्योंकि आगे आने वाला जीवन जो है वो मैं इतनी गड़बड़ी में महसूस नहीं कर सकती। ये लगाओ कि पूरे परिवार के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं बाहर की हूँ, मैं इस घर की हूँ ही नहीं, या ये मेरे फैमिली मेम्बर्स है ही नहीं जिनके लिए मैं इतना कर रही हूँ, जिनके लिए मैं इतना सोचती हूँ। अब ऑन कैमरा मैं एक एक चीज़ तो मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन हाँ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही हूँ। बस एक छोटा सा मैसेज मुझे आपको देना था कि हो सकता है फ़िलहाल कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए व्लॉग्स नहीं आएंगे, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि क्या है, कैसे है, क्यों है। और जल्द ही सब कुछ ओके होगा, सब अच्छा होगा, मैं सब अच्छा करूँगी। आज तक मैंने परिवार संभाल रखा है, आगे भी संभालूंगी, सब बढ़िया होगा। और हंसते खेलते एक बार फिर से हम सब लोग ब्लॉग में आपके सामने आपको दिखाई देंगे बहुत जल्द। मेरा प्रॉमिस है आप सबके साथ कि कोई बात नहीं, जो है जैसे अपने ही तो है, होता है कई बार राय नहीं मिल पाती, सोच नहीं मिल पाती, लेकिन अपने तो अपने होते हैं और अपनों को कभी छोड़ा नहीं जाता। कल जो मैंने व्लॉग डाला था प्रकृति के बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो आप सबने खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन एक मेन मुद्दा बना रहा, कितने कमेंट आए उस चीज़ को लेके कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपने कैसी साड़ी वेयर की है, आपको अच्छी साड़ी पहननी चाहिए, आपको अच्छा ये करना चाहिए, आपको अच्छा वो करना चाहिए, थोड़ा गर्लिश लुक में रहा करो। जिस हालात में मैं हूँ, जिस माहौल में मैं हूँ ना, अगर मैं कह रही हूँ आप में से कोई भी होता तो वो सर्वाइव ही करके दिखा देता ना, तो मैं उसी चीज़ को बहुत बड़ी बात मान लेती। हर चीज़ मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकती, ना मैं बोलती हूँ, क्योंकि हर बहू हर बेटी चाहती है अपने घर की इज्जत को ढक के रखना। व्लॉग में जो आपको दिखाई देता है 15-20 मिनट के व्लॉग में आप पूरा दिन नहीं देख पाते हो, पूरी लाइफ किसी की जज नहीं कर सकते आप 15-20 मिनट के व्लॉग में। तो जो रियलिटी है वो मुझे ही पता है मेरी क्या है क्या नहीं है। मैं फैशन के हिसाब से ना कभी चली शादी से पहले, लेकिन अब जो है मैं फ़िलहाल फैशन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। फैशन आज ये है, कल को वो है, परसों को वो है ना। फैशन के हिसाब से या मुझे कहीं पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं उसके हिसाब से एक नई ड्रेस खरीदूँ। वो दिन भी जब आएंगे तब के तब आएंगे, लेकिन फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मेरे पास हैं ऑलरेडी रखी हुई, मैं उन चीज़ों में ही गुजारा करके खुश हूँ। और वो जो साड़ी थी जब मैंने पहनी, मुझे खुद को मुझ पे बहुत अच्छी लगी, जोशी जी को बहुत अच्छी लगी, मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगी, मैं जहाँ गई उनको बहुत पसंद आई। बल्कि भाभी मुझे बोल रहे तू इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहन के आई है, तू इतनी सुंदर क्यों लग रही है। जाते ही मुझे भाभी ने इस बात को बोला जाती, तो मैं तो अपने आप में मैं खुश थी कि मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ। लेकिन आपके कमेंट्स मुझे समझ में नहीं आया कि उस साड़ी में इतना बुरा क्या था। ग्रे कलर था और गर्लिश कलर ही था, वो तो अच्छा ही था, मुझे समझ में नहीं आया। अब हो सकता है कि जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं जिनके वैसे कमेंट आए वो
अंबानी के रिश्तेदार हो भैया, वो डेली पार्टी के हिसाब से नया कुछ खरीदते हो, या उनकी चॉइस बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो, उनके हिसाब से मेरी सोच बहुत पिछड़ी हुई सोच है, बहुत गाँव वाली सोच है, तो भाई मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, और जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही दिखाती हूँ। मुझे फालतू की शोशेबाजी, फालतू का दिखावा करना नहीं आता। दिखावा या शोशेबाजी भी तब होती है जब आपकी जेब में उतना माल होता है, फिलहाल नहीं है। जब होगा तब की तब देखी जाएगी, और तब भी शायद मुझे इतना घमंड तो कभी भी नहीं चढ़ेगा, मुझे लगता है किसी चीज़ का, कि भाई मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ ज़रूरी है, मुझे ये पता है कि मुझे घर के खर्चे देखने हैं, मुझे बिजली का बिल देखना है, मुझे राशन देखना है, मुझे ये देखना है, वो देखना है, मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती हैं। मेरे माइंड में ये नहीं चलता कि अब ये फैशन चल रहा है तो मैं ये चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ, या मैं ऑफलाइन जाके वो लहंगा ले आऊँ या वो ले आऊँ। मेरा माइंड सेट वैसा नहीं है। और ना मैं ये कि हाँ लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं अपना घर बर्बाद कर लूँ, मैं उनमें से भी नहीं हूँ। तो जो है जैसा है मैं उतने में खुश हूँ। फैशन के हिसाब से मैं नहीं चल सकती, मैं अपने हिसाब से चल सकती हूँ, अपने बजट के हिसाब से चल सकती हूँ। तो हाँ, आप लोगों से मैंने पूछा था कि कैसी लग रही है लुक, तो आप लोगों ने बताया ऐसी लग रही है लुक। और हंसने के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप बहुत हंस रहे थे, इतने सारे लोगों में आप बैठे थे, बाहर लोगों में बैठे थे, आपको इतना हंसना नहीं चाहिए था। तो वो जो फैमिली है ना, वो फैमिली मुझे बाहर की लगती ही नहीं है। और पिछले पूरे एक हफ्ते के बाद कल मैं, मतलब जब लास्ट में बर्थडे पार्टी में थी, जब मैं कह सकती हूँ कि मैं खुल के हंसी या मैंने थोड़ा एंजॉय किया, वो पल मेरे लिए बहुत अनमोल थे। जो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हंस रहे हो लोगों में बैठ के, वो लोग नहीं है, वो मेरे अपने हैं जो मुझे एटलीस्ट समझ तो रहे हैं कम से कम। और हंसना तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हंसी, क्योंकि वो हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद मुश्किल से मैं खुल के इतना हंसी थी, और एक्चुअल में मैं खुश थी उस मोमेंट पे। तो वो मेरे लिए मायने रखता है। अब बाकी किसकी क्या सोच है, जितने मुंह उतनी बातें, हर एक चीज़ का, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दे भी नहीं सकती, और मैं देना भी नहीं चाहती। लेकिन जो ये मेन मुद्दे एक दो उठे थे, वो मुझे लगा कि डिस्कस शायद मुझे कर लेने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता नेक्स्ट व्लॉग कब आने वाला है कब आप ऐसे कमेंट्स करोगे, कब मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। ये भी जीवन का एक हिस्सा ही बन चुका है। तो शॉर्ट्स आते रहेंगे, लेकिन व्लॉग का मैं अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकती। वो आने वाले समय में आपको भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा। साथ में बने रहिए, खूब सारी दुआएं देना। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। क्या पता आपकी दुआ लग जाए, किसी के मुंह से अच्छा निकला हुआ किसी का मेरे लिए भला हो जाए, मेरे लिए सार्थक हो जाए। लोग लेकर आऊँगी, लेकिन कब लेकर आऊँगी फिलहाल कुछ ऐसा कह नहीं सकती हूँ। आने वाला समय बताएगा, समय बलवान है, समय की चाल के साथ हम भी चल रहे हैं। मुझे याद रखना, मेरी राह तकना। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आइए, आहा आहा, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।